नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, अभी डीएफएस ने 2-3 दिन पहले न्यू ट्रांसफर पॉलिसी रिलीज किया है, जिससे हमारे बैंकर साथियों में अच्छा एक संदेश जा रहा है और वो इस ट्रांसफर पॉलिसी से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बैंक एम्प्लॉइज, बैंक ऑफिसर्स की खुशी यूनियन को देखी नहीं जाती और यूनियन के पेट में दर्द शुरू हो गया और एआईबीए ने इस ट्रांसफर पॉलिसी को अपोज करना शुरू कर दिया। एआईबीए अपोजेस द न्यू ट्रांसफर पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन हैज स्ट्रांगली अपोज्ड the new transfer policy in public sector banks that DFS recently released. The association said that the new policy undermines banks' autonomy, arguing that such decision should be left to the bank's management and not dictated by the finance ministry. The DFS issued a circular outlining changes to the transfer policy of public sector banks. These include automating the transfer process, ensuring women employees are relocated closer to their preferred areas, avoiding mid-year transfers, and assigning employees to regions where their native language is spoken. और EIBA के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि DFS has no authority to issue such micro-level circulars to banks as transfer are internal matters governed by each bank policies. The government cannot start dictating transfer and promotions, said C.S. Venkatachalam, General Secretary, AIBA. The DFS cited a rising number of complaints and grievances from bank employees over existing transfer policy as the reason for the intervention. The revised guidelines aim to promote greater transparency and fairness in transfer processes. अक्सर जब हमारा ट्रांसफ़र बैंकों में होता है तो हम कुछ लोग ग्रीवांसेस होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जिसको हम मैनेजमेंट के संज्ञान में लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं होता जिससे कि हम उसको रेज कर सकें। लेकिन किसी न किसी आउटसोर्सेस के माध्यम से ये कंप्लेंट मिनिस्ट्री तक भी पहुंचती है, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पहुंचे। और इन सभी बातों को दूर करने के लिए डीएफएस ने एक ब्रॉडर गाइडलाइंस बैंकों को दिया कि आप इसे अपने ट्रांसफर पॉलिसी में अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास करके इसको आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25-26 से इम्प्लीमेंट करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी के तहत जो ट्रांसफर होगा तो लोगों के ग्रीवांसेस, लोगों के कंप्लेंट्स यानी बैंक एम्प्लॉइज के कंप्लेंट्स कम होंगे और गवर्नमेंट के पास ऐसे कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। और उन्होंने कुछ बातें जो ब्रॉडर गाइडलाइंस में दिया है वो बहुत अच्छा भी दिया है। यदि आपने देखें तो अगर अपने ट्रांसफर पॉलिसी देखा होगा तो उन्होंने जैसे बताया कि जो बैंकों में लेयर्स होते हैं, यानी कि एचओ होता है, जेडओ होता है, आरओ होता है, सर्किल ऑफिसेज होते हैं और फिर ब्रांच होते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ये शिकायत रहती है कि एक आदमी जोनल ऑफिस में काफ़ी दिनों से बैठ के काम कर रहे हैं, एक आदमी केवल सेंट्रल ऑफिस में काम करते हैं। तो उनका कहना था कि ऐसे एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए कि किस लेयर पे यानी किस स्टेज पे आदमी मैक्सिमम या मिनिमम कितना लिमिट कितना काम कर सकता है, ताकि लोगों का रिजेंटमेंट दूर हो सके। ट्रांसफर टाइमलाइन, उन्होंने एक बात और भी कहा कि जून के पहले ट्रांसफर के प्रोसेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। मिड ईयर में ट्रांसफर करने की प्रथा कम से कम होनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए यदि बहुत ही मजबूरी अथवा मैनेजमेंट प्रमोशन एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ना हो तो। ट्रांसफर एक्सरसाइज बी मेड ट्रांसपेरेंट, और ये ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जहां पे सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। हर वर्ष सीनियरिटी लिस्ट डिक्लेयर होना चाहिए। रोटेशनल ट्रांसफर के लिए क्या हमें पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। कहाँ पे वैकेंसी है, किस सेंटर में वैकेंसी है, कहाँ पे ट्रांसफर किया सकता है, लोग अपने प्रेफरेंसेस डाल सकें, इन सब बातों का विस्तृत ब्यौरा उस पोर्टल पे होना चाहिए।
बैंक टू एकोमोडेट ऑफिसर स्केल अप टू स्केल 3 विद इन द सेम जोन। यहाँ पे एक बातें और भी हैं कि लैंग्वेज के हिसाब से ऑफिसर खासकर से स्केल 1 से 3 के ऑफिसर की पोस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसा कि हमने प्रैक्टिकली में देखा है कि आंध्र प्रदेश का आदमी यूपी में आके लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अपनी सर्वाइवल फेस कर सकता है, कस्टमर से बात नहीं कर सकता, कस्टमर की बात समझ नहीं सकता, सो उसका ग्रीवांस से दूर नहीं कर सकता। ऐसे हमारे नॉर्थ स्टेट्स जो यूपी बिहार के लोगों को आंध्रा तमिलनाडु ट्रांसफ़र कर देना केवल इसलिए कि हमारे बैंक की पॉलिसी है कि हम दूर भेज देते हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए ताकि वहाँ के ऑफिसर के साथ साथ जो कस्टमर हैं उनको परेशानी को न फेस करना पड़े। और बैंक्स टू डेजिग्नेट सर्टेन रीजन एज डिफिकल्ट एरियाज, जहाँ पे नॉर्थ स्टेट है, नक्सलाइट एरियाज है और जैसे डिफिकल्ट एरिया है उनको अपने ट्रांसफ़र के लिहाज से उनको डिफिकल्ट जोन डिक्लेयर कर दे, डिफिकल्ट एरियाज डिक्लेयर कर दे ताकि उनको लौटने में उनके लिए जो ट्रांसफ़र में हम प्रेफरेंस दे सकें। मेडिकल कुछ रूटीन ट्रांसफ़र के अलावा मेडिकल ग्राउंड है, मैरिज है, स्पाउस के हेल्थ प्रॉब्लम है, इन सब की बातों को भी ट्रांसफ़र करते समय इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वुमेन एम्प्लॉइज़ को रिलोकेट करते समय उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। उनका ट्रांसफ़र इस हिसाब से करना चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बातें ध्यान में रखी गई हैं। और अगर कोई हमारा स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट में या अथवा इस सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसके लोकेशन के हिसाब से भी हमें ट्रांसफ़र में प्रेफरेंस देना चाहिए ताकि वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली लाइफ बैलेंस बनी रहे। और सबसे बड़ी दो बातें और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो अगर सारे प्रोसेस के बाद किसी ऑफिसर्स को, किसी एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र के बारे में कोई ग्रीवांसेज है वो अपील कर सकता है, वो अपनी बातें रख सकता है और उसका सोल्यूशन एक कमेटी द्वारा किया जाएगा। और वो कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि वो प्रेजुडिस होकर नहीं बल्कि मर्सी कंसिडरेशन करे ताकि ऑफिसर के ग्रीवांसेस को दूर किया सके। और इसका टाइमलाइन 15 डेज का बना है, ये 15 दिन के अंदर इस ग्रीवांसेस को दूर किया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बातें कि जो यूनियन के पोर्टफोलियो रखते हैं, जो यूनियन के ऑफिस बियरर हैं, उनके ट्रांसफ़र के लिए भी एक डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए। और अगर प्रमोशन का केस है तो उनको ट्रांसफ़र में प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि होता है कि हम एक ही सीट पे बैठे हैं, ऑफिस बियरर हैं, वहाँ से हिलेंगे नहीं और वहीं से मनमानी करेंगे। इस पर रोक लगाने के लिए भी ये बातें आई हैं। और यूनियन परेशान इसलिए है कि उनका एक मोनोपोली, एक उनके जो कॉकस का ट्रांसफ़र होता है, जो उन्हीं लोगों का ट्रांसफ़र सुटेबली हो पाता है जो उनके कॉकस ग्रुप में हैं, जो लोगों को हार्म पहुंचाने तैयार हैं। और यहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि यूनियन को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से कोई विरोध होना चाहिए, क्योंकि उन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये पॉलिसी आप बनाइए, इन सब कंडीशंस को, रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करिए और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास कराइए ताकि हर बैंक का एक मोटा मोटा यूनिफॉर्म पॉलिसी बने और हमारे बैंकर्स को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। आपकी क्या राय है? मेरे राय में ये ट्रांसफ़र पॉलिसी सही है। आपकी क्या राय है? यदि आप समझते हैं कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई कमियां हैं तो आप ज़रूर पॉइंट आउट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।